हम बात कर रहे हैं देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने कल एक अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई, जिसको लेकर कई सवाल यहां पर अब उठ रहे हैं। जो टिप्पणी है, आपको बता दें कि राज्यों के पास मुफ्त की योजनाओं के लिए पैसे है। ये सुप्रीम कोर्ट में जो एक टिप्पणी हुई है उसको लेकर बात निकल कर आई है, और ये भी कहा गया कि जो काम नहीं करते उनके लिए पैसे हैं, और जजों को वेतन और पेंशन देने में वित्तीय संकट का यहां पर दावा किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही हैं, साथ ही कहा कि वित्तीय बाधाओं पर बात तो इस पर भी गौर करना चाहिए। वित्तीय बाधाओं पर जब बात होती है तो इस पर भी गौर करना चाहिए, जजों की पेंशन पर और वेतन पर। जस्टिस BR गवई, जस्टिस AG मसीह की जो पीठ है, उनकी ओर से ये टिप्पणी सामने आई। दिल्ली में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के वादों का उन्होंने जो है हवाला यहां पर दिया। इसके अलावा आपको बता दें, जस्टिस गवई ने महाराष्ट्र की जो लाडली बहन योजना है उसका भी यहां पर हवाला दिया गया है। तो बेहद सख्त टिप्पणी यहां पर की गई है। जजों के वेतन और पेंशन के मामले पर, ये पूरी मामलों पर सुनवाई हो रही थी, जिसको लेकर ये टिप्पणियां निकलकर सामने आई है। और साथ ही आपको बता दें, जजों के वेतन और पेंशन के मामले की सुनवाई के दौरान कल सुप्रीम कोर्ट में ये कड़ी टिप्पणी हुई। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास ऐसे लोगों को मुफ्त में देने के लिए पर्याप्त धन है, पर्याप्त पैसा है जो काम नहीं करते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जजों को वेतन और पेंशन देने की बात पर वो वित्तीय संकट की बात करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान करते वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी फ्रीबीज पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं, ये अर्थशास्त्र का एक विषय है, एक परफॉर्मा ला रहे हैं, और साथ ही उन्होंने कहा था कि जनता को बताना होगा खजाने पर क्या असर पड़ेगा इसका। जो फ्रीबीज का ऐलान तमाम दल करते हैं, पैसा कहाँ से आएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम एक्शन ले सकते हैं, लेकिन हम रुक जाते हैं। कुछ राज्यों में इससे मुश्किलें पैदा होती हैं, सैलरी देना भी मुश्किल हो रहा है। फ्रीबीज का ये पूरा मामला कोर्ट में है, हम ज्यादा इस पर कुछ नहीं कह सकते। सुनते हैं उनको। Very, very thin line between what I call a freebie and somebody else claims it as an entitlement. Therefore, in an immediate run, which we attempted, we brought out a pro forma, we circulated it to political parties. It must immediately be put to use and to the public disclosure that जो भी इलेक्शन में, हम फ्री भी नहीं बोल रहे हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक डिक्लेरेशन बोल रहे हैं, बिकॉज क्या फ्री भी है तो कभी डिफाइन हो ही नहीं सकता. इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन व्हाट ए फ्री बी इज. द ऑनरेबल कोर्ट ऑल्सो लास्ट टाइम व्हेन हियरिंग वाज said that we will appoint an expert committee to decide on this, but whenever that happens, it would be extremely difficult to define freebie. So what is necessary? The necessary is that the fiscal health of the state must be known to the public. What is debt to GDP or GSDP ratio of that state? What is, how much interest you will pay on that promise, how much you will borrow? Interest payment to total revenue receipts, what is your ratio? Then there are FRBM targets. How much you can borrow? What is your fiscal state? How much is the financial cost of this promise? बहुत सारी स्टेट से मैं नाम नहीं ले सकता जिन्होंने इतनी कमिटेड लाइबिलिटीज क्रिएट कर दी हैं कि उनको सैलरी देना मुश्किल है. इफ यू रीड द स्टेट ऑफ फाइनेंसेस रिपोर्ट ऑफ द RBI, we cannot mortgage the future of the future generations. It is a very, very serious issue. We have attempted it. We have issued our performance on our website. This is high time that it must be accepted and legal answer to this must be found. But our hands are tied at this moment because matter is sub judice. मैटर इज सब जुडिस, यानी कोर्ट में है और हमारे हाथ बंधे हुए हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त को आपने सुना यहाँ पर. और आशीष भार्गव हमारे साथ हैं, साथ ही रविश रंजन शुक्ला, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. आशीष, सुप्रीम कोर्ट आप कवर करते हैं, यहाँ पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ की तरफ से बेहद अहम ये टिप्पणी आई है. इतनी सख्त टिप्पणी यहाँ पर जो आई है, बताएं उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को. जी देखिए, फ्रीबी का मसला नहीं था, ये मसला है जो जजेस हैं, खासतौर पर जो रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के और ट्रायल कोर्ट के निचली, उनके जजों की पेंशन और उनके भत्तों का मामला है और उनकी वेतन का मामला है.
तो सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले की सुनवाई कर रहा है। ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन की ये याचिका है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक समान जो पेंशन सारे जजेस को, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या निचले जज के हों, अलग अलग लेकिन एक समान हो। तो लेकिन यहाँ पर आर वेंकटरमणी जो एजी हैं, उन्होंने वित्तीय बाधा का हवाला दिया कि फाइनेंशियल बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं इस पूरे मामले में। एक साथ एक बराबर एक समान पेंशन अगर दी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात से नाराज़ हुआ। तो जस्टिस BR गवई ने टिप्पणी भी की कि एक तरफ आप फ्रीबी दे रहे हैं, राज्यों में घोषणाएं हो रही हैं, लाडली बहना का जिक्र किया महाराष्ट्र में, दिल्ली में जो चुनाव में घोषणाएं हो रही हैं उनका हवाला दिया कि किस तरीके से 2500 रुपये देने की बात है जो एक राजनीतिक पार्टी ने ये घोषणा की है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, उनको आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन जजों के को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। क्वालिटी ऑफ जजमेंट, क्वालिटी ऑफ जो जुडिशरी की, जो न्यायपालिका की के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो जजेस हैं उनको सही पेंशन और वेतन मिले, ये तमाम मामला था। लेकिन जो बात अभी CEC कर रहे थे वो बात बिल्कुल सही है। वो 3 जजेस की बेंच में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है एक मामला, जिसमें बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय समेत कई लोग यहाँ पर आए थे और जिन्होंने फ्रीबी को ख़त्म करने की मांग की थी और कहा था सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन जारी करे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी मुफ्त जो फ्रीबी जिसे हम कहते हैं मुफ्त उपहार, वो ना दें। उस पर एक लंबी चौड़ी सुनवाई जस्टिस NV रमन्ना जब CJI थे तो हुई थी और उन्होंने ये बात उठाई थी कि आखिरकार फ्रीबी है क्या, इसको कैसे तय किया जाएगा कि ये फ्रीबी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए अगर सरकार को योजना लेकर आती है तो वो क्या फ्रीबी के दायरे में आएगी। इसको लेकर उन्होंने कहा था कि एक एक्सपर्ट कमेटी वो बनाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि DMK जैसी कुछ राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी और कहा था कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि वो अपने राज्यों में जो गरीब तबके, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कोई कदम उठाए और ऐसी योजनाएं लेकर आए। लिहाजा न्यायपालिका को इससे दूर रहना चाहिए। तो फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन ये भी बात ठीक है कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल भी उठाए थे सुप्रीम कोर्ट ने और पूछा था कि क्या वो इस मामले में कोई एक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना था कि RP एक्ट में जो प्रावधान है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ही कोई डायरेक्शन जारी कर सकता है। चुनाव आयोग के पास अपनी तरफ से किसी राजनीतिक पार्टी पर रोक लगाने, उसको डी रजिस्टर करने, इस तरह की या उस पर कोई कार्रवाई करने के कोई भी उसके पास अधिकार नहीं है इस पूरे मामले में। बिल्कुल। आशीष, आप हमारे साथ बने रहे। रवीश रंजन शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, यहाँ पर CEC को हमने सुना जो साफ तौर पर कह रहे थे कि फ्रीबीज का मामला कोर्ट में है और हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जैसा कि आशीष भी कह रहे हैं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक बहुत थिन लाइन हो जाती है फ्रीबीज और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं। ऐसे में क्या यहाँ पर जो चुनाव आयोग है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है कि इस तरह के जो वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं, किस तरह से ये डिफाइन किया जाए कि फ्रीबीज है या वेलफेयर स्कीम है और चुनावों पर इसका किस तरह का असर? जी देखिए, चुनाव आयोग ने कल स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो एक नया प्रोफार्मा लेकर आ रहे हैं। जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है, हाँ। उसके 8वें भाग में एक वो फॉर्म को जोड़ेंगे और उस फॉर्म में हर राजनीतिक पार्टी को जो भी वो अपने घोषणा पत्र में मुद्दों को शामिल करेंगे, उसके बारे में उसमें जानकारी देनी पड़ेगी कि आखिर अगर आप 2100 रुपया देने की बात कह रहे हैं तो अभी दिल्ली का बजट कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, कहां से आप 2100 रुपए की जो रकम है उसको लेकर आएंगे, क्या आप करेंगे। तो एक तरीके से उन्होंने प्रोफार्मा उसमें जोड़ा है और इसके जरिए जानकारी लेने की कोशिश की है कि आप जो है वो घोषणाएं बड़ी बड़ी कर देते हैं कि बिजली फ्री होगा, पानी फ्री होगा, जो बसों में आने जाना फ्री होगा, 2100 रुपया भी दिया जाएगा, लेकिन ये लेकर कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे। और अगर आप लेकर भी आएंगे, बहुत सारे राज्यों में ये देखा गया है कि वित्तीय हालत बहुत खराब हो जाती है, राज्यों को उधार तक लेना पड़ता है। तो इन्हीं के चलते जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उनका ये मानना है कि कम से कम राज्यों की वित्तीय हालत इस तरीके से रहे और इन फ्रीबीज के जरिए, इन घोषणाओं के जरिए चुनाव
को भी प्रभावित ना किया जा सके। तो ये एक कोशिश है, लेकिन अब इस कोशिश में कामयाब वो कितने हो पाएंगे, हाँ। इसमें कल उन्होंने खुद ही कहा कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो इसके चलते इस पर कोई सख्त कार्रवाई चुनाव आयोग नहीं कर सकता है, लेकिन एक छोटी सी कोशिश चुनाव आयोग ने जरूर ये की है कि एक प्रोफार्मा लगाया है और उसके तहत हर राजनीतिक पार्टी को जो भी वो संकल्प पत्र या घोषणा पत्र अपना जारी करते हैं, हाँ। उसमें ये अलग से जानकारी देनी पड़ेगी। ये अलग से जानकारी ऐड करनी होगी, परफॉर्मा में उसको वो भरनी होगी डिटेल। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश आपका, और आशीष भार्गव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।